महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत प्ले थ्योरीज, खेल की सैद्धांतिक धारणाओं को। दोस्तों जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उन्हें मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, प्ले थ्योरीज। प्ले थ्योरीज खेल की सैद्धांतिक धारणाएं खेल की सैद्धांतिक धारणाएं, प्ले थ्योरीज। दोस्तों इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, वो हम आपके सामने डील कर चुका हूं। अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख सकते हो ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको दोस्तों इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि साइकोलॉजी क्या, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, जो उनकी मानसिक अनुभूतियां होती हैं दोस्तों, उसका अध्ययन किया जाता है। और तो उसी के अंतर्गत दोस्तों प्ले थ्योरीज, खेल की सैद्धांतिक धारणाएं क्या हैं। और तो देखो दोस्तों पहले प्रश्न उठता था मनोवैज्ञानिकों के सामने, खेल क्या है, खेल क्या है। और तो दोस्तों खेल क्या है, इसके बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी अपनी अपनी धारणाएं थी, उनके अपने अपने सिद्धांत थे। खेल क्या है, खेलों के द्वारा किस प्रकार से खिलाड़ियों का, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास होता है। खेलों के द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनसे कैसे इंडल्ज हो सकता है, कैसे उनमें शामिल हो सकता है, किस तरह से उनका विकास होता है, किस तरह के सिद्धांत है दोस्तों। मनोविश्लेषकों ने अलग अलग धारणाएं दी हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसको आज हम खेल की सैद्धांतिक धारणाओं के अंतर्गत डील करेंगे दोस्तों। चाहे किसी भी चीज का पेपर हो, चाहे आपका स्टेट का हो, टीजीटी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो दोस्तों, जब भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत प्रश्न आएगा तो यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। इस चीज को आप नोट कर लेना दोस्तों। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी मैंने जो पहले डिस्कस किया था, साइकोलॉजी क्या, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, और 1 नंबर या 2 नंबर यहां से पक्के आएंगे, प्ले थ्योरीज क्या है दोस्तों। और तो इसी के अंतर्गत दोस्तों हम डील करते हैं फर्स्ट प्ले थ्योरीज। 8-10 प्ले थ्योरीज हैं, काफी महत्वपूर्ण है। उसी में से पहली थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहली प्ले थ्योरी है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, इसको दोस्तों इंग्लिश में सरप्लस एनर्जी की थ्योरी कहा जाता है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है दोस्तों, सरप्लस एनर्जी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। बहुत बार एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर। किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर। और इसके साथ था दोस्तों सिचिलर। कौन था? जॉन सिचिलर। इंग्लिश में दोस्तों इसको सचिलर लिखा जाएगा, SCHILLER। इन दोनों ने दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। अगर इनका पूछ लिया जाए कि इनका कहां से संबंध था दोस्तों, इसका संबंध इंग्लैंड से था दोस्तों। ये इंग्लैंड से बिलोंग करता था। इंग्लैंड का दोस्तों साइकोलॉजिस्ट था, प्ले राइटर था, सोशोलॉजिस्ट था दोस्तों। ये कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी का बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक विद्वान था, प्ले राइटर मीन्स नाटक लिखने वाला था, और एजुकेशनिस्ट था दोस्तों, शिक्षाविद था। जॉन सिचलर का संबंध दोस्तों जर्मनी से था। कहां से था? जर्मनी से। ये जर्मनी का मनोवैज्ञानिक था।
इन दोनों ने थ्योरी दी थी अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, अतिरिक्त ऊर्जा क्या है दोस्तों। इन्होंने डील किया था दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्तियां होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें अपना जो दैनिक कार्य करने के बाद भी बहुत सी अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है, सरप्लस एनर्जी बच जाती है, और वो जो सरप्लस एनर्जी है उसके द्वारा व्यक्ति खेलों की तरफ आकर्षित होता है, खेल क्रीड़ाओं की तरफ वो उस अतिरिक्त एनर्जी का उपयोग करता है, और जो खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा लगाई जाती है दोस्तों, उसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड से बिलोंग करता था। जॉन सीचलर कहां का था दोस्तों? जर्मनी का साइकोलॉजिस्ट था। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया है कि खेलों जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने के बाद जो एनर्जी उसमें बचती है, जो ऊर्जा उसमें बचती है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए खेलों की तरफ आकर्षित होता है। खेलों के द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास होता है। ये थ्योरी देने वाले कौन थे दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर और सीचलर। किसी को नोट करना नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब हम सेकंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेकंड थ्योरी, सेकंड थ्योरी थी दोस्तों एंटीसिपेशन थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी। एंटीसिपेटरी थ्योरी को पूर्व यानी पूर्व अनुमान की धारणा या प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री एक्सरसाइज थ्योरी, प्री एक्सरसाइज थ्योरी यानी पूर्व अभ्यास का, पूर्व अभ्यास की धारणा। अब सीधा पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, एंटीसिपेटरी थ्योरी, पूर्व अनुमान की धारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कार्ल ग्रुस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? कार्ल ग्रुस। कार्ल ग्रुस किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल ग्रुस। किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल ग्रुस। कार्ल ग्रुस के द्वारा दी गई थी। पूर्व अनुमान की धारणा यानी एंटीसिपेशन क्या होता है दोस्तों? अनुमान लगाना। इस थ्योरी में दोस्तों कार्ल ग्रुस क्या डिस्कस करता है कि खेलों के द्वारा बच्चों की जो मनोवृत्तियां होती हैं वो उभर कर सामने आती हैं। मनोवृत्तियां मीन्स उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्ति उभर कर सामने आती हैं, उनका विकास होता है दोस्तों, और वो स्टेबल होती हैं, और उनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर, पूर्व अनुमान लगाना, आगे जाकर क्या बनेगा। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तो दोस्तों कोई डॉक्टर बनने का खेल खेलता है, कोई चोर पुलिस बनने का खेल खेलता है, लड़कियां गुड़िया से खेलना पसंद करती हैं, घर बनाना पसंद करती हैं। और तो उन प्रवृत्तियों से हम बच्चों का क्या लगा सकते हैं दोस्तों? एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं और किस बच्चे की रुचि इस चीज में है, इस फील्ड में है, इस फील्ड में ये काम हो सकता है। और तो वो एंटीसिपेटरी थ्योरी देने वाला आदमी कौन था दोस्तों? कार्ल ग्रुस था। इसके दो चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को याद रखनी है। कार्ल ग्रुस ने दो पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम था जीव कीड़ा, जीव कीड़ा, और दूसरी थी, इनकी एक पुस्तक का नाम था जीव कीड़ा और दूसरी पुस्तक का दोस्तों अब मैं पूरे से नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। इनकी जो दूसरी पुस्तक थी दोस्तों मानव कीड़ा। कौन सी थी? मानव कीड़ा। इन दोनों पुस्तकों में दोस्तों इसने इस चीज को डिस्कस किया था। कौन कौन सी पुस्तकें थी? जीव कीड़ा और मानव कीड़ा। इस थ्योरी को दोस्तों एक चीज और कहा जाता है पूर्व प्री एक्सरसाइज थ्योरी, यानी आप किसी चीज को बनने से पहले, आप सपोज करो डॉक्टर बनने से पहले बच्चा डॉक्टर खेल रहा है, तो वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पहले जो चीज वो उसके दिमाग में है उसका पहले ही अभ्यास कर रहा है। अब कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में,
हॉकी खेलने में उसकी रुचि है, और तो हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसको तत्परता का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्परता। तत्परता यानी तत्परता का सिद्धांत भी पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा दिया गया था? वो भी एंटीसिपेटरी थ्योरी को ही कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। एंटीसिपेटरी थ्योरी इज गिवन बाय किसके द्वारा दी गई थी? पूर्व अनुमान की धारणा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? कार्ल ग्रुस के द्वारा दी गई थी। कार्ल ग्रुस की 2 पुस्तकें थी जिस पर यह थ्योरी बेस्ड थी, जीव कीड़ा और मानव कीड़ा। इस थ्योरी को प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहा जाता है और साथ में इसको तत्परता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। इसके साथ ही हम अब तीसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, रिक्रिएशनल थ्योरी। हमारी जो तीसरी थ्योरी है दोस्तों, रिक्रिएशनल 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 थ्योरी। रिक्रिएशनल थ्योरी इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में मनोरंजनात्मक धारणा। ये मनोरंजनात्मक धारणा, इस धारणा का मतलब दोस्तों पहले समझ लो, उसके बाद इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये थ्योरी है इज गिवन बाय किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? लॉर्ड कैम्स के द्वारा दी गई थी, लेजारस के द्वारा दी गई थी, GTW पैट्रिक के द्वारा दी गई थी। वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे? जो खेल की मनोभावना होती है उसमें दोस्तों, खेल का जो मनोभाव होता है उसमें मनोरंजन छिपा होता है। व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है वो मनोरंजन के लिए करता है, ऐसी इनकी धारणाएं थी। और मनोरंजन के कारण करने के कारण धीरे धीरे वो जो मूल प्रवृत्तियां उनका विकास होता है और उस विकास के कारण उसमें जो संवेगात्मक है, जो सामाजिक मानसिक वो विकास होता है। अर्थोएसन का मानना था रिक्रिएशनल थ्योरी यानी मनुष्य खेलों में पार्टिसिपेट क्यों करता है? मनोरंजन के उद्देश्य से करता है। कि मनुष्य की एक मनोवृत्ति है कि वो हर क्रिया में किस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है? मनोभाव यानी मनोरंजन को ढूंढने की कोशिश करता है जो खेलों के द्वारा पूरी होती है। और तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? जो ये थ्योरी थी रिक्रिएशनल थ्योरी, देखो किस किसके द्वारा दी गई थी? लेजारस था दोस्तों, लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक के द्वारा जो रिक्रिएशनल थ्योरी थी दोस्तों वो दी गई थी। रिक्रिएशनल थ्योरी आप लोगों ने ध्यान रखना, रिक्रिएशनल थ्योरी मनोरंजनात्मक धारणा किसके द्वारा दी गई थी? लेजारस, लॉर्ड केम्स और GTW। लॉर्ड केम्स, लेजारस, लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। अगली थ्योरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी